बात है वो आपने सुनी। जहां तक इनकी बात है एसके ब्रिज के पास, इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी में जो हमारी जमीन है वो तकरीबन इन लोगों ने ऑक्युपाइड करके आगे बेच दी है तीसरी चौथी पार्टी को। करोड़ों रुपए का इस पे घोटाला हुआ है। हमारे प्रविंदर भाई जी से आपने सुना कि जो नगालिसा वाला था इनका, जो इनकी खसरा गिरदावरी, इन्होंने गिरदावरी इस 1 महीना पहले, अगर ये केस कोर्ट में था तो आप कौन होते हैं कोर्ट की वायलेशन करने वाले और खुद से गिरदावरी करने वाले। देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूछ रहे हैं रात को कि यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा आपके थ्रू कि अगर यहाँ के लोग हम माहौल खराब कर रहे हैं तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं यहाँ इस सीट के ऊपर। आपने ये उस वक्त सोचना चाहिए था कि अगर एक आदमी की गिरदावरी अगर काट के दूसरे के नाम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए था ये सिख भाई हैं, ये माइनॉरिटीज में यहाँ रह रहे हैं। मोदी सरकार का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, मगर बड़े अफसोस की बात है ये नारा जब तक हमारे पुंछ में पहुंचता है तो हमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं धक्का देने की कोशिश पूरी कोई की जाती है। हमने कहा कि दगवार में हमारे खिलाफ पोस्टर लगे, तो क्या हमने गलत कहा? हमारे खिलाफ लगे हैं पोस्टर। उन्होंने लिखा था कि हिंदू सिख जहां जितने भी हैं यहां से निकल जाएं वरना हम इनको खाली करवा देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि यहाँ की जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं इनका सबसे पहले इनकी सुननी चाहिए थी। अगर इनकी जमीन की अगर बात की जाए तो देखिए वो इतना बड़ा इन्होंने कलवट बनाया, उसके पीछे दरिया नहीं है, वो सिर्फ इनकी जमीन ऑक्युपाइड करने के लिए बनाया गया था कि एक हमें इनके नहरे में रखेंगे कि हमें यहाँ से पानी गुजरे। पीछे से इन्होंने जो पीछे जमीनें थी जहाँ से पानी आता था उस जगह पे इन्होंने होटल बनवा दिए साथ होकर। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद जाके वहाँ रिबन काटे इनके। और ये मैं चाहता हूं कि सीबीआई के थ्रू इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज में रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं हम, और हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम अपने इंसाफ की आवाज कहां उठाएंगे। हमें ये हक है, हमें मीडिया के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। हमारा देश का संविधान हमें ये हक दे रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से माहौल खराब होगा तो मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आपको इसी वक्त रिजाइन करना चाहिए। हम इस पे सीट पे बैठा के किसी और को हम पूरे पुंछ को माहौल को पूरा ठीक करके आपको बताएंगे। ऐसी बातें हम मत करो। आपने जो ब्लंडर किया है इसकी पूरी इंक्वायरी हम अगर हो सके तो हम गवर्नर साहब से भी मिलने जाएंगे 3-4 दिनों के अंदर और स्पष्टीकरण पूरा आपको देना पड़ेगा। मैं आपका फिर आप मीडिया भाइयों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी गरीब लोगों की आवाज उठाई है। माइनॉरिटीज की जो आवाज है आप मीडिया के थ्रू पूरे मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में उठनी चाहिए। और ये हम इसके ऊपर फिर से आपसे मिलने जरूर कोशिश करेंगे, जल्द ही हम इसको और एक्सपोज जरूर करेंगे। शुक्रिया। जो मसला सुना ये नगालिसा वाला मसला है, और एक मैंने बहुत बड़ा इशू उठाया था जो एसके ब्रिज के साथ था। उसके ओनर जो हैं, जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने रात को जाके वहाँ बुलडोजर चलाया और इनकी दुकानें तोड़ी गई। इनका बहुत बड़ा नुकसान जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किया, हमने उसके ऊपर भी एक आवाज़ उठाई थी। ये अपनी खुद जुबानी बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रमनीक सूदन है। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आया हूँ। जितने भी मेरी ज़मीन के कागजात हैं, 32 कनाल 16 मरले ज़मीन थी, अभी तो वो 14-15 कनाल ही रह गई है। बाकी सारी उन लोगों ने आगे पीछे मान ली है। बाकी जो मेरे पास 2 कापियाँ हैं, मैं ये डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कापियाँ हैं एक डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भेजी हुई हैं, 4 पेज की ये कापी है, क्या इस पे कोई अमल नहीं किया गया? ये तो डीसी साहब के लिए उन्होंने भेजी है ना। ये 4 पेज की कापी है, ये 4 पेज हैं। ये डीसी साहब के लिए उन्होंने भेजी थी कि इस पे गौर किया जाए, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर अमल किया जाए या लोगों को मना किया जाए। लेकिन डीसी साहब ने इस पे कोई अमल नहीं किया और इस वक्त वहाँ पर 3-3, 4-4 छत की बिल्डिंग बनी हुई है। जब हमने अगर शेड डाले तो उन्होंने हमारे शेड उखाड़ दिए। सिर्फ ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, कि ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अगर ये उनको कापी भेजी है, ये कापी क्या उनके दफ्तर में नहीं आई है? वहां तक नहीं पहुंच सकी या किसी ने वहां पहुंचना ही नहीं थी। और फिर ये कापी डीसी साहब के ऑफिस से ही निकली है, जो सरकर्ता डीसी साहब से उस वक्त ये कापी उन्होंने निकाली है कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो कल्टीवेटेड लैंड है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आज 3-3 छत 4-4 छत की वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? आज उनको हमारे शेड याद आ गए, जो हम 47 से यहाँ इस जमीन में रह रहे। हमारे वालिद साहब के टाइम की है ये जमीन, और ये अलाटेड है, इंतकाल है, ठीक है, मलकीत रकबा है। ये हमारा फार्म है, हम रफीजी हैं।
पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 नकलें हैं। बीस 112 को ये पटवारी हल्का ने मेरे को एक नोटिस भेजा है, मेरे नाम का है, कि जो आपने पहले शेड बनाया था वहाँ पर, इस वक्त वहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है उस शेड में, जो नए शेड बनाए थे उसके साथ ही वो शेड था, कि ये शेड आप, ये रात को मेरे को 7:15 बजे पटवारी साहब और उनका नंबरदार का भतीजा देने के लिए आया। ये कौन सी आग लगी हुई थी कि वो रात को 7:30-8 बजे मेरे पास आए? ये किसके कहने पर था वो मेरे को सब पता है। वहाँ 3 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने उनको भेजा है। ये देख लो, ये पटवारी हल्का की मोहरें लगी हुई हैं, इस पे ना तहसीलदार साहब के साइन है, ना कोई डिस्पैच नंबर लगा हुआ है शेड रिमूव करने के लिए, और उन्होंने बोला है कि 11 बजे आके ये शेड रिमूव करेंगे आपका। ये पटवारी साहब अपने आप खुद अपनी स्टैंपें लगा के तो मेरे को ये ऑर्डर दे रहे हैं। ये रसीद है नंबरदार साहब की, 20 की, मोहम्मद रफीक हैं जिन्होंने हमसे लगान ली है, कनुइया के हैं ये रकबा पड़ता ही कनुइया में है, जहां पर वो ग्राट चक्की लगी हुई है वहां तक ये कनुइया का एरिया है, और ये बोल रहे हैं कि ये शहर का रकबा है। इनके कहने पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन ढीली बैठी हुई है? वो कुछ नहीं इनसे पूछ सकती है। जो ये कहेंगे रेवेन्यू वाले वहां डीसी ऑफिस जहाँ तहसील में बैठे हुए हैं, तो ये अपने ही कानून चला रहे हैं, इनकी हुकूमत चलती है। फिर डीसी साहब को क्या जरूरत है इस पोस्ट पर बैठने की, या तहसीलदार साहब को? मैं सिर्फ ये बात डीसी साहब से पूछना चाहता हूं कि बताओ कि इनका सिक्का चलता है, आपकी यहां कोई सुनाई नहीं हो रही है? जो ये कहते हैं वही आप करते हैं। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ होना चाहिए, और क्या है। जो हमारी जमीन है हमें दिलवाई जाए, जो इन्होंने मली हुई है वो भी इनसे छुड़वाई जाए, क्योंकि इससे पहले हमने वहाँ उसकी निशानदेही करवाई थी। तो जो पीछे इन्होंने प्लॉट्स बेचे हुए हैं उन बिल्डिंग्स लेंटर के ऊपर जाके तहसीलदार साहब ने निशान लगाया था, वहाँ झंडी लगा के पत्थर रख के वहाँ निशान लगाया था, वहाँ का तक हमारा रकबा निकलता था। तो आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और जब हम बनाने लगे तो इन्होंने जाके वहाँ मशीन लगा के हमारे 2.5 लाख रुपए का नुकसान किया है, 2 बार हमारे शेड तोड़े। आखिर क्यों? ये कौन सी हुकूमत है? पीछे इतना बड़ा कल्वर्ट बना दिया हमारी जमीन में, इतना बड़ा कल्वर्ट बना के हमारी आगे वाली जमीन भी खराब कर दी, और जो उसके पीछे प्लाट था वो भी खराब कर दिया। अब मेरे को ये बात बताएं, डीसी साहब भी बताएं, तहसीलदार साहब बताएं कि दरिया पाकिस्तान की तरफ से आएगा? ऊपर इन्होंने 4-4 छत बिल्डिंगें बनवा दी हैं, तो वो कितना बड़ा कल्वर्ट बनाने का क्या फायदा था वहां? उसमें पानी इतना कहां से आएगा? और जब हम बनाने लगे तो इनको ये तकलीफ हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है मीडिया बंधु को, मैं आपको बताता चलूं कि रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी हमारे जो पिछले दिनों में ये एक स्टोरी चली, जो नंगाली साहब वाली स्टोरी चली, एसके ब्रिज वाली जो स्टोरी चली, उसको लेकर उन्होंने रिगार्डिंग उसके रिलेटेड किया। उन्होंने बताया कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लैंड का ये है जो मसला है, इसके रिलेटेड जिन लोगों की लैंड है, ये मेरे साथ वो हैं, ये नगाली साहब वाले हैं, ये एसके ब्रिज वाले हैं, ये आपको खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने इनको उस वक्त जो डायरेक्शन दी, क्या वो इम्प्लीमेंट फील्ड में जो ग्राउंड लेवल पे हुई या नहीं हुई। मेरे साथ परविंदर जी हैं, नगाली साहब वाली जो ज़मीन है उसके ओनर। परविंदर सिंह नगाली साहब से कल जो एडिशनल डीसी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जो बोल रहे हैं कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने इसमें रोक लगा दी है। सबसे पहले मैं ये एक ऑर्डर बताता हूँ जो 2014 में आया। 2014 में एक रेगुलाइज ऑर्डर किया है ये ACR ने, जो कि वो ऑर्डर रेगुलाइज ऑर्डर जिसके पास 57-58 की गिरदावरी हो या उसका कोई इंतकाल हो उसके नाम पे होती है, ना कि जिस बंदे के नाम उन्होंने ये रेगुलाइज ऑर्डर किया है वो 2011 में वहाँ पे आया है, ना कि उसके पास 61 की गिरदावरी है, ना 58 की खरीफ रिकॉर्ड है, ना कुछ भी है। एक तो ये फेक ऑर्डर था जिसको 2021 में
डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये डिलीट कर दिया। उसके बाद यही बंदा वापस फिर जाता है यही ऑर्डर लेके, अभी जो एट प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे हैं उनको बोलता है ये ऑर्डर वापस रेगुलाइज किया जाए, और डिप्टी कमिश्नर उसको मार करके देते हैं कि तहसीलदार के साथ पास जाओ, इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। ये लिख रहे हैं तहसीलदार को इंश्योर करो, इसको वेरीफाई करो और इसको करो, और तहसीलदार आगे से लिख रहे हैं उन्होंने कोई इसको इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तहसीलदार आगे से लिख रहे हैं विद इन 3 डेज इसको इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, विद इन 3 डेज। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी कि इसके ऊपर ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये गिरदावरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 47 से उधर रह रहे हैं, हमारी गिरदावरी उन्होंने काट दी, सब कुछ काट दिया। ये बंदा 2011 से आ रहा है उधर, उसके नाम पे पूरा गांव ही उसके नाम पर कर दिया। 58.8 कनाल, 58.8 कनाल। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है कि ये बंदा, इनका मैटर कोर्ट में है, कोर्ट में है, तो कोर्ट ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने इनको कोई डायरेक्शन दिया कि ये गिरदावरी वापस इसके नाम पे होनी चाहिए। ये कल बोल रहे हैं कि हमने इसमें कोई म्यूटेशन, कोई ऑर्डर, कोई वापस इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ये जो गिरदावरी है, लेटेस्ट गिरदावरी है, ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हदायत से ये 2014 का रेगुलाइज ऑर्डर है, ये वापस इसको रेगुलाइज किया जाए। और ये 58 कनाल 8 मरले ये उन्होंने वापस रेगुलाइज कर दिया। कल बोल रहे थे ये कि हमने कुछ भी नहीं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इनका मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में ये हमें बताएं कि कोर्ट ने इनको बोला क्या ये ऑर्डर किया जाए वापस, इनको रेगुलाइज ऑर्डर इसको वापस किया जाए। ये देखो, ये हमने तो लिखा नहीं है, ये डिपार्टमेंट ने ही दिया हुआ है। ये देखो, ये किस डेट को इशू? सर ये हमने तो 1 हफ्ता पहले निकाला है इसको। नहीं, डेट पड़ी होगी ना, किस डेट को उन्होंने दोबारा से इशू किया? सर डेट तो यहाँ पे 30/8/2023 को ये ऑर्डर हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। देखो इतना ब्लेंडर हो रहा है, इतना ये हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं ये कम्युनिटी इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हरासमेंट। इसी मसले में हमारे खिलाफ ये कल एक एप्लीकेशन लगाई गई पुलिस स्टेशन पुंछ में, हमें हरास करने के लिए। क्या यार हमारे साथ कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और जो लैंड ओनर है वो होगा। इंसाफ चाहते हैं या जो हमारी जैसे रेड एंट्री हमारी ख़त्म हो गई है, इसको भी, इस रिकॉर्ड को भी डिलीट किया जाए।